अस्सलाम वालेकुम। तो भाई चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ने जो है ना इलन मस्क को एक्सपोज करके रख दिया है। कैसे क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। इलन मस्क ने चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई को जो है वो सू कर दिया, यानी कोर्ट में केस कर दिया उनके ऊपर कि भाई ये कंपनी अपना जो इनका मकसद था उससे पीछे हट रही है, बल्कि उल्टी ही चल रही है। मकसद क्या था? वो कहते हैं कि इस कंपनी का मकसद था कि बगैर पैसे के नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इसको होना चाहिए था, जिसका मतलब ये है कि ये लोग पैसे नहीं कमाएंगे इस अपनी सर्विस से। मगर ये बिल्कुल बिल्कुल उनका उल्टा चल रही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि उन्होंने अभी अपने सब्सक्रिप्शन प्लान कर दिए हैं और चैट जीपीटी 4 के लिए आपको जो है उनकी मंथली सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, पैसे पे करो और फिर उनकी सर्विस लो। ये वाला चल रहा है, तो इसके ऊपर इलन मस्क ने उनके ऊपर केस कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे भाई इलन मस्क ने केस क्यों किया, इसका क्या हक है? तो मैं आपको बताता चलूँ कि भाई इलन मस्क 2015 में इस कंपनी के फाउंडर थे। उन्होंने इस कंपनी के जो अभी सीईओ है सैम एल्टमैन, इसके साथ मिल के इस कंपनी को फाउंड किया था और इस कंपनी के साथ थे वो, अनलेस 2018 में उन्होंने ये कंपनी छोड़ दी। और ये सब कुछ एक ब्लॉग पोस्ट में आया है जो खुद उस कंपनी ने लीव किया। उस कंपनी का है, हम आपको सच बता देते हैं इलन मस्क का क्या है। तो उन्होंने एक ब्लॉग लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि 2015 में जो है इलन मस्क और इस कंपनी के सीईओ सैम ऑल्टमन ने जो है ये कंपनी खोली। जैसे ये कंपनी खोली 2018 में, क्योंकि ये कंपनी चल रही नहीं थी, तो इलन मस्क ने इस कंपनी को छोड़ दिया क्योंकि इस कंपनी से फ़ायदा नहीं हो रहा था। उन्होंने इस कंपनी को छोड़ा और वो चले गए, लेकिन ये कंपनी अपना काम करती रही। और उसके बाद जब इस कंपनी ने इस चैट जीपीटी को जो है, जब पहला इनका बोर्ड आया और उसके बाद क्योंकि अचानक से एक पब्लिक वो मिल गया इनको, आपने देखा होगा कितना ज़्यादा पब्लिक फेम मिल गया, एक नाम हो गया, पॉपुलैरिटी गेन हो गई। तो उसके बाद इस कंपनी ने जो है अपनी सर्विस देना शुरू की और वापस जो है पैसे कमाना शुरू किया, जिसके बाद इलन मस्क अब इस कंपनी के ऊपर केस करने के भाई आप नॉन प्रॉफिट क्यों हो रहे थे। जबकि इस कंपनी के ब्लॉग में यह था कि जबकि इलन मस्क खुद इस कंपनी से पैसे ना कमा पाने की वजह से जो है वो हट गए। उन्होंने कहा कि क्योंकि ये कंपनी चल नहीं पा रही है तो मैं एक ऐसी कंपनी की तरफ जाऊंगा जहाँ मुझे पैसा मिले, जिसके बाद उन्होंने टेस्ला का कहा और वो उस पर मूव ऑन कर गए। और इलन मस्क ने ये भी ऑफर की कि इस कंपनी को टेस्ला के साथ आप मिक्स कर लें ताकि थोड़े बहुत पैसे बने। मगर जब इस कंपनी के सीईओ ने और कंपनी वालों ने मना किया तो इलन मस्क उनसे अलग हो गए। 2018 में उन्होंने कहा ठीक है, अल्लाह हाफिज़, मैं चलता हूँ, आपके लिए इतना ही। मगर जब इस कंपनी को फेम मिल गया तो अब इलन मस्क इस कंपनी के ख़िलाफ़ हो गए हैं। ये ब्लॉग जो है वो लिखा है एआई ने, ओपन एआई ने। वो कह रहे हैं कि अब ये कंपनी क्योंकि बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रही है, ठीक है, अरबों पैसे कमा रही है, करोड़ों कमा रही है, तो अब जो है वो इलन मस्क को इस बात की परेशानी हो रही है। तो क्या ये इलन मस्क का सच में सच है या नहीं है, अब अंदर की बात कोई जानता नहीं है। मगर ये बात तो सच है कि इलन मस्क भी शुमार थे इस कंपनी को फाउंड करने में और फिर उससे अलग हो गए। और अगर आप इंसानों के ऊपर जाएँ तो एक बंदा जो कि देखो, इलन मस्क तो ऑलरेडी एक लाखों दुनिया का अमीर जन बंदा है, ठीक है, पहले नंबर पे अभी नहीं है, दूसरे तीसरे पे आ गया, मगर है तो सही। तो उसको क्या इस पैसों के ऊपर दिक्कत हो सकती है? और क्योंकि ये कंपनी इतनी मशहूर हो गई है तो उसके ऊपर हो सकता है प्रॉब्लम्स हो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर होंगी। मगर ये इस कंपनी के ब्लॉग ने ऐसा लिखा है कि इलन मस्क बिल्कुल एक्सपोज हो गए कि भाई ये तो बिल्कुल दोगले थे। ये इस कंपनी की ब्लॉग के ऊपर अगर आप देखने जाएँ तो ये सच है। मगर हो सकता है सच ना हो सकता है सच हो भी। जो भी है इलन मस्क को पता है, उस कंपनी को पता है, लेकिन एक बहुत ही बेहतरीन बात जो है वो आवाम के सामने आ गई कि भाई यहाँ भी इलन मस्क का हाथ था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ऐसी और भी कोई खबर है तो इंशाल्लाह आपको अपडेट मिलती रहेगी। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।